अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहूदियों की सारी कहानी चल रही है। अल्लाह ताला उनके करतूत बताकर, उनकी कहानियाँ सुनाकर हमें तंबीह करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों की तरह नाफरमानी न कर बैठे, कि उनकी कहानी तो गुजर गई, वो दुनिया और आखिरत ख़राब कर बैठे, कि मुसलमान दुनिया और आखिरत ख़राब न कर बैठें। इसके लिए अल्लाह ने ये कहानियाँ सुनाई हमें। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। कुल मन का, कह दीजिए, मन काना जो है अदुवन दुश्मन, लिजिब्रीला जिब्राइल इस्लाम का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, किसलिए वो कलाम उतरता है आपके कल्ब का पर, वो वही लाता है, अल्लाह के हुक्म से लाता है, अपनी तरफ से नहीं ला सकता। यहूदी कहते थे कि ये जिब्राइल है, हमारा दुश्मन है, यही वही लाता है, ये हमारे बड़ों का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। अगर ये ऐसा हो जाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और फरिश्ता कलाम ले आए तो हम ईमान ले आएंगे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, की गलती करते थे, ये उनकी चाल थी, उनकी साजिश थी। ये एक किस्म का राह फरार इख्तियार कर रहे थे। जनाब जिब्राइल तो हमारा पहले से दुश्मन है, जिब्राइल ने तो हमें पहले ही हमारी कौम को नुकसान दिया है, जिब्राइल ने तो हमारे बड़ों के साथ भी ऐसा ऐसा किया है, लिहाजा वो जिब्राइल है। हम इसकी बात को नहीं मानते। ये जो हुक्म को लाता है, इसके अलावा कोई और फरिश्ता लाएगा तो हम उस हुक्म को सर आंख को तस्लीम करेंगे। हालांकि ये झूठ बोल रहे थे। तो ये जिब्राइल की दुश्मनी उनकी क्यों थी कि वो कुरान उतार रहा था, वो कुरान की वही लाता था, वो कुरान में उन्हीं के किस्से हैं सारे, वो कुरान में उन्हीं के करतूत का जिक्र है यहूद के। तो इसलिए वो दुश्मन हो गए ज़रा जिब्राइल के, कि कोई और फरिश्ता ले आओ, ताकि बोले हाँ कि अल्लाह ने क्या फरमाया, बिइज़्निल्लाह, वो तो अल्लाह के हुक्म से आता है। जिब्राइल अपनी पसंद का कोई कलाम नहीं लाता, अपनी पसंद का कोई हुक्म नहीं लाता, वो अल्लाह के हुक्म से लाता है, और वो पाबंद है हुक्म का, हुक्म रब्बी, वो पाबंद है। इसके अलावा आगे पीछे वो 1 इंच ना आगे हट सकते हैं, ना 1 इंच पीछे हट सकते हैं। वो कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर सकता, कोई वही अपनी तरफ से नहीं ला सकता, कोई हुक्म अपनी तरफ से नहीं ला सकता, उसकी अपनी नहीं चलती, अल्लाह की चलती है। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। मुसद्दिक़न, सच्चा बताने वाला है, लिमा बैना यदैहि, उस कलाम को जो उसके पहले है, वाहुदन, हुदन हिदायत से है, राह दिखलाता है, हिदायत देता है। वो कलाम कौन? कुरान पाक राह दिखलाता है, हिदायत देता है, नूर देता है, सच्चाई देता है, कामयाबी देता है, सआदत देता है, अल्लाह के रसूल का फरमाबरदार बनाता है। व बुशरा, और खुशखबरियाँ सुनाता है, किसके लिए? लिल मोमिनीन, जो ईमान लाते हैं। तो अब ये तबाही, ये बर्बादी बनी इसराइल की, यानी यहूद की, ये उसको उनको यहूद को नहीं भाती थी, इसलिए कि उनके करतूत का पता चल रहा था। जिब्राइल तो वही लाता, और अल्लाह वही के जरिए, अल्लाह तो नहीं शर्माते, अल्लाह ने मिसालें दी उनकी गुमराही की, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को, गुमराही को खोल के रख दिया।
इसलिए वो जो दुश्मन बन गए हजरत जिब्राइल के, और उन्होंने शर्त ये रखी कि ये ना कोई और है। इसलिए उनके दावे की, चूंकि यहूद हरीस थे जिंदगी के, यहूद हरीस थे ज्यादा देर रहने के, और ये हरीस रहते थे कि हम मरे ना, हम जिंदा ही रहें, दुनिया में रहें। क्यों? क्या उन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुटलाया, अल्लाह के रसूलों को कत्ल किया हुआ है, अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की हुई है। मरेंगे तो उनको पता, इतना तो जानते थे, मरेंगे तो अपना अंजाम भुगतेंगे, मरेंगे तो तबाही देखेंगे। तो इसलिए मुहरीस थे कि हम मरे ही ना, मरेंगे तो खात्मे के बाद ही पता चल जाएगा कि हमने किया क्या है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से ज़्यादा अच्छा जानते थे, यानी सही तरह जानते थे कि ये सच्चे हैं। जैसे अपनी औलाद को जानते हैं, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे कि सच्चे हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, नौज़ुबिल्लाह में डाले, कोई अमानत में खयानत नहीं करते, नौज़ुबिल्लाह में डाले, कोई किरदार में उंगली नहीं उठाते थे। लेकिन वो इसलिए कि उन पर जद पड़ रही थी, उनके करतूत सामने आ रहे थे, इसलिए दुश्मन हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झुटलाना शुरू कर दिया, नौज़ुबिल्लाह। और हज़रत जिब्राइल को भी साथ, कि जिब्राइल ये हमारा दुश्मन है, इसलिए हम इसकी बात को नहीं मानते, कोई और फरिश्ता ले आओ। आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, मन कान अदुव्वन लिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। अब अल्लाह फरमा रहे हैं, मन कान अदुव्वन लिल्लाह, जो कोई दुश्मन हो किसका? अल्लाह का, व मलाइकती और उसके फरिश्तों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्राइल का, व मीकाल और मीकाइल का, फ़इन्ना लिल्लाह फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन। फ़इन्नल्लाह के फिर तो अल्लाह दुश्मन है किनका? इन काफिरों का। क्यों फिर दुश्मन है अल्लाह? कि ये जो बात करते हैं, अंबिया बात करते हैं, अल्लाह के हुक्म की बात करते हैं, अल्लाह की मर्जी की बात करते हैं, अल्लाह के फरमान की बात करते हैं, अपनी तरफ से नहीं बोलते। रसूल वो भी अपनी तरफ से नहीं बोलते, जिब्राइल अपनी तरफ से वही नहीं लाता, मिकाइल अपनी तरफ से हाजिर नहीं हो सकता। सारे तो हुक्म के पाबंद है अल्लाह के, एक इंच आगे पीछे नहीं हटते। अब जो इनके दुश्मन इनके साथ झुटलाएगा, इनके साथ दुश्मनी रखेगा, तो यकीनन वो अल्लाह उसको दुश्मन जानेगा, अल्लाह उसका सत्यानाश करेगा, अल्लाह उसे तबाह करेगा, अल्लाह उसे बर्बाद करेगा। ये यहूदियों के ये दुश्मनी, यहूदियों का ये झुटलाना, यहूदियों की नाफरमानी, यहूदियों की ये साजिशें, यहूदियों का ये बुग़्ज़ और नफरत और कीना बताकर हमें तंबीह करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला कि मेरे बंदो आप लोग महफूज हो जाओ। खुदारा कि वो गलतियाँ जो यहूदी कर बैठे, वो कोताहियाँ जो ईसाई कर बैठे, वो लर्ज़िशें जो ये अल्लाह के दुश्मन कर बैठे और भटकते ही चले गए और रास्ता छोड़ बैठे, गलतियां कर बैठे, नाफरमान बन बैठे, वही नाफरमानियां उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना करो। यही तंबीह करना मकसूद है। वरना अल्लाह को भी मालूम है कि ये झुटला रहे हैं, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएंगे दुनिया से तो उसका झुटलाना खत्म हो जाएगा, उनकी साजिशें खत्म हो जाएंगी, उनकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। फिर किस चीज़ का फ़ायदा? क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को ये वाक़यात बताकर, उनके करतूत दिखाकर, उनकी दुश्मनियाँ बताकर, उनकी चालें दिखाकर अल्लाह ताला मुसलमानों को बचाना चाहते हैं कि मुसलमान ऐसी गलतियाँ ना कर बैठे, मुसलमान ऐसी कोताहियाँ ना कर बैठे, मुसलमान उस तबाही के रास्ते पर न चले जिस तबाही के रास्ते पर यहूद चले। कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहि सल्लम को भी झुटलाया, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे हैं, और इससे पीछे हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया को नऊज़ुबिल्लाह शहीद भी कर बैठे हैं। और हर नबी के साथ इसी तरह मुकाबला करते आए हैं, हर नबी की नाफरमानी करते आए हैं, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी के साथ भी वही साजिशें, वही चालें चल रहे हैं।
तो पिछली कौमों के वाक़यात और इन यहूदियों के पिछली कौमों के साथ गुजरे हुए वाक़यात बताकर भी अल्लाह बता रहे हैं कि देखो ये गलतियां होती हैं इंसान की, वही गलतियां उस टाइप की हम ना करें। तो आइए मेरी इल्तिजा ये है कि हम अपना मुहासबा करें। हमारी आँख, हमारी ज़बान, हमारे कान, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि उनके कान हक नहीं सुनते, उनकी ज़बानें हक नहीं बोलती, उनकी आंखें हक नहीं देखती। क्या ऐसा तो नहीं हम भी ऐसे बन गए हों? अगर है तो हम तौबा कर लें। तौबा बेहतरीन वो है, गुनाहों को धोने का जरिया है, तौबा हथियार है, तौबा बख्शिश है, तौबा कामयाबी है, तौबा सिरात मुस्तकीम है। आइए आज रमज़ान के सदके, इस रोज़े के सदके हम तौबा कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी पर आ जाएं और जो जो गलतियां वो कर बैठे उन गलतियों से हम बच जाएं और अपनी पूरी ज़िंदगी का मुहासबा करके आज से ही इस्तिग़फ़ार के साथ ही नए अज़म, नए वलवले, नए जोश के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी शुरू कर दें। जिस तरह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी अहलिया से पूछा कि आज आपने परसों भी आपने लौकी बनाई, कल भी लौकी बनाई, आज भी लौकी बनाई, कोई और सब्जी नहीं थी घर में? तो उन्होंने फरमाया मैंने पढ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरे नबी को ये लौकी पसंद थे, ये कद्दू पसंद थे, तो जब तक मार्केट में मिलते रहेंगे मैं यही कद्दू बनाती रहूँगी, इसके अलावा नहीं बनाऊंगी, चूँकि मेरे नबी को पसंद थे। हरतानी फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि जब औरत होकर इतनी फरमाबरदार है नबी की, इतना दावा मोहब्बत करती है, इतनी तात फरमाबरदारी करती है, तो मैं नबी अपनी पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लिया, जो जो सुन्नत अमल में थी, जो नहीं थी, उनको पर तौबा करके अमल करना शुरू कर दिया। आइए हम भी आज से तौबा करके जो सुन्नतें छूटी हैं हमसे, जो नाफरमानी हम कर बैठे, जो गुनाह गलतियाँ कर बैठे, उनसे हम तौबा तैब होकर आज से अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार बन जाए, तभी रोज़े और रमज़ान का नूर मिलेगा।